जेठ महीने की तेज गर्मी थी। सूरज सुबह से ही आग बरसा रहा था। हवा चलती थी लेकिन ठंडक नहीं देती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई गर्म भट्टी खुली हो। एक छोटे से गांव के बाहर लंबा मिट्टी का रास्ता था। उस रास्ते पर दिन में शायद ही कोई निकलता था। पेड़ों के पत्ते सूख चुके थे। तालाब का पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा था। गांव के लोग अपने घरों में छुपे रहते थे। दोपहर होते ही पूरा गांव सुनसान हो जाता। लेकिन हर दिन दोपहर की उसी भयानक गर्मी में एक आदमी उस रास्ते पर दिखाई देता था। वो चुपचाप चलता रहता, ना किसी से बात, ना जल्दी, ना डर। लोग खिड़की से देखते और सोचते, पता नहीं कौन है और इतनी गर्मी में ये कहाँ जाता है। एक दिन गांव के एक बूढ़े आदमी ने दूर से उसका पीछा करने की सोची। दोपहर का समय था, सूरज सिर के ऊपर था, रास्ता खाली, हवा गर्म और सामने वही आदमी धीरे धीरे चलता हुआ। बूढ़ा आदमी दूर दूर पीछे चलने लगा। कुछ देर बाद रास्ता गांव से बहुत दूर निकल गया। सामने सूखी जमीन थी और उसके बीच कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर बूढ़ा आदमी अचानक रुक गया। उब रही थी। सामने सूखी जमीन के बीच एक पुराना टूटा फूटा घर खड़ा था। वो आदमी बिना रुके सीधे घर के अंदर चला गया। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे पास पहुंचा। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। इतनी गर्मी में यहाँ कौन आता है? घर का दरवाजा खुला। आदमी बाहर निकला। उसके हाथ में मिट्टी का घड़ा था। वो घड़े को ऐसे पकड़ रहा था जैसे कोई कीमती चीज हो। बूढ़ा आदमी अब खुद को रोक नहीं पाया और उस आदमी से पूछा, अरे सुन, रोज यहाँ क्या करने आता है तू? आदमी कुछ पल रुका। उसने बूढ़े आदमी की तरफ देखा और कहा, कहाँ है काका? कैसा काम? यहाँ तो कुछ भी नहीं। काका, जो दिखता नहीं वही सबसे बड़ा काम होता है। बूढ़ा आदमी और उलझ गया, लेकिन आदमी बिना कुछ बोले वापस गांव की तरफ चल पड़ा। गर्मी तेज थी, रास्ता लंबा था, फिर भी उसके कदम नहीं रुके। पीछे बूढ़ा आदमी भी चुपचाप उसके पीछे चलने लगा। शाम हो रही थी। गांव का पुराना सूखा कुआं शांत खड़ा था। वही आदमी हाथ में घड़ा लिए कुएं के पास पहुंचा। अब बूढ़ा आदमी भी कुएं के पास आ गया। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। बस बहुत हुआ, सच बता, घड़े में क्या है? आदमी ने घड़े को नीचे रखा। कुछ पल तक दोनों के बीच चुप्पी रही। अरे काका, हर चीज सबको नहीं दिखाई जाती। मैं सुबह से तेरे पीछे घूम रहा हूँ, अब पहेली मत बुझा। आदमी ने बूढ़े आदमी की तरफ देखा और कहा, लोग गर्मी से बच रहे हैं और मैं गर्मी से लड़ रहा हूँ। उसी समय दो गांव वाले वहां आ गए। अरे काका, यहाँ क्या हो रहा है? कहीं घड़े में पानी तो नहीं छुपाया? बूढ़ा आदमी तुरंत बोला, मुझे भी नहीं पता, यही जानने आया हूँ। सबकी नजर घड़े पर टिक गई और उसे ध्यान से देखने लगे। एक पल के लिए चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा छा गया। फिर गांव वाला धीरे से बोला, अरे ये तो बीज हैं। बीज? इतनी गर्मी में? आदमी ने घड़ा हाथ में उठा लिया। हाँ, बीज। पर इनके लिए इतना राज क्यों? क्योंकि लोग हंसते हैं। और हंसेंगे भी। जेठ की गर्मी में खेती करेगा? आज जमीन सूखी है, हमेशा नहीं रहेगी। लेकिन पानी कहाँ से आएगा? आएगा। कैसे? मुझे तो ये पागल लगता है। आदमी थोड़ा सा मुस्कुराया। ठीक है, पागल समझ लो। इतना कहकर वो मुड़ा और चलने लगा। बूढ़ा आदमी पीछे से चिल्लाया, रुक, तू रोज उन बीजों का क्या करता है? आदमी बिना पीछे देखे बोला, कल दोपहर साथ चलना, खुद देख लेना। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। दोपहर में?
उस रास्ते पर? मैं तो नहीं जाऊंगा। बूढ़ा आदमी कुछ समय तक चुप रहा, फिर बोला। मैं जाऊंगा। आदमी पहली बार हल्का सा हंसा। अगले दिन दोपहर की तेज गर्मी थी। सूरज आग बरसा रहा था। बूढ़ा आदमी रास्ते के पास खड़ा इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद वही आदमी आता दिखाई दिया, हाथ में वही मिट्टी का घड़ा। काका चले? इतनी गर्मी में सच में जाना पड़ेगा? सवाल का जवाब चाहिए ना। दोनों एक साथ चलने लगे। रास्ता गर्म था। कुछ देर बाद वो आदमी अपने सूखे खेतों पर पहुंच गया। बूढ़ा आदमी भी पीछे आ गया। फिर वो अचानक रुक गया। अरे ये क्या? यहाँ तो सूखे खेत में पौधे उगे हैं। सूखी जमीन के बीच छोटे छोटे हरे पौधे उगे हुए थे। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन साफ दिखाई दे रही थी। आदमी ने कहा, यही मेरा काम है काका। पर पानी कहाँ से आता है? आदमी ने बूढ़े से कहा। काका मैं रोज हर दिन इस तपती गर्मी में उसी कुएं से अपने घड़े में पानी भरकर लाता हूँ और रोज इन पौधों को थोड़ा थोड़ा पानी देता हूँ। इतनी मेहनत इन छोटे पौधों के लिए? आदमी मुस्कुराया। आज ये छोटे हैं काका, लेकिन कल ये पेड़ पौधे बड़े होकर छांव देंगे। बूढ़ा आदमी चुप हो गया। गरम हवा चल रही थी। सामने छोटे पौधे हिल रही थी। फिर दूर से किसी के कदमों की आवाज आई। अरे काका और महेश भाई, ये तुम अपनी सूखे खेतों में क्या कर रहे हो? महेश ने घड़े से पौधे को पानी देना शुरू कर दिया। रमेश जोर से हंस पड़ा। अरे महेश भाई, बस इतने से पानी से? नहीं रमेश भाई, रोज थोड़ा थोड़ा करके मैं इन पौधों को पानी देता हूँ। महेश भाई, तुम ये कब से कर रहे हो? मैं ये काम कई महीनों से कर रहा हूँ रमेश भाई। और किसी को बताया भी नहीं? क्या ही बताऊं रमेश भाई, पहले लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं और फिर सवाल पूछते हैं। रमेश अब हंस नहीं रहा था। उसने जिज्ञासा से महेश से कहा। महेश भाई, अगर और पेड़ लगा दिए जाएं तो? महेश ने रमेश को ध्यान से देखा और कहा, तू ये सच में पूछ रहा है? तभी दूर आसमान में एक बादल का छोटा सा टुकड़ा दिखाई दिया। एक बादल से बारिश नहीं होती। लेकिन उम्मीद तो होती है ना? उम्मीद ही तो मुझे रोज यहाँ खींच कर लाती है रमेश भाई। बूढ़ा आदमी अब तक चुप था। फिर उसने गहरी सांस ली। सच कहूं, जब मैंने तुझे पहली बार देखा था, मुझे लगा था तू पागल है। इतनी गर्मी में कौन घर से बाहर निकलता है? गांव वाले तेरा मजाक उड़ाते थे, मैं भी हंसता था। लेकिन आज समझ आया, कुछ लोग मौसम का इंतजार करते हैं और कुछ लोग मौसम बदलने की तैयारी करते हैं। अगर ये पौधे बड़े हो गए तो क्या रमेश भाई, यहाँ बहुत सारे पेड़ होंगे और एक दिन ये बड़ा जंगल बन जाएगा। रंग बिरंगी तितलियां होंगी, जानवर होंगे और गांव वालों को इस जंगल से लकड़ियां भी मिल जाया करेंगी। महेश दूर सूखी जमीन को देखने लगा। अभी महेश बोला, फिर शायद लोग यहाँ रुकेंगे, पानी रखेंगे और नए पौधे लगाएंगे। एक दिन ये जगह खाली नहीं रहेगी। एक आदमी से इतना बड़ा काम हो जाएगा क्या? काका, एक बीज से पेड़ बनता है, एक पेड़ से 1000 बीज आते हैं और फिर 1000 बीज से पूरा जंगल। काका, शुरुआत हमेशा छोटी होती है। रमेश कुछ सोचने लगा। फिर उसने धीरे से कहा, कल मैं भी आऊंगा, एक घड़ा पानी लेकर। तो फिर मैं 2 घड़े लाऊंगा। पहली बार महेश की आंखों में चमक दिखाई दी। फिर शायद ये रास्ता इतना सूना नहीं रहेगा। अगली सुबह बूढ़ा आदमी फिर उसी सूखे के पास पहुंचा। इस बार उसके हाथ में एक छोटा घड़ा था। थोड़ी देर बाद रमेश भी आ गया। उसके हाथ में भी पानी था। महेश पहले से वहां मौजूद था। रमेश कुछ सोचने लगा। फिर उसने धीरे से कहा, अच्छा है, अब ये पौधे अकेले नहीं हैं। तीनों ने मिलकर पौधों में पानी डाला।
गर्मी पहले जैसी ही थी। सूरज सिर के ऊपर था, लेकिन आज किसी को शिकायत नहीं थी। कल रात मैं सोच रहा था, अगर यहाँ बहुत सारे पेड़ लग जाएं तो फिर यहाँ बहुत बड़ा जंगल बन जाएगा और पक्षी भी आएंगे, जानवर भी आएंगे, तितलियां भी आएंगी और अपने साथ हरियाली लाएंगी। कितना अच्छा होगा ना ये। उसी समय एक पेड़ पर एक छोटी चिड़िया आकर बैठ गई। तीनों उसकी तरफ देखने लगे। अरे देखो, चिड़िया। यहाँ तो पहले कोई पक्षी नहीं आता था। चिड़िया कुछ समय तक बैठी रही, फिर उड़ गई। आदमी उसे जाते हुए देखता रहा। जहां जीवन आता है वहां और जीवन भी आने लगता है। तीनों पौधों के पास बैठे थे। आसमान में बादल थे, लेकिन बारिश अभी शुरू नहीं हुई थी। सच बताऊं, कुछ महीने पहले अगर कोई मुझसे कहता कि सूखी जगह पर पौधे उगेंगे तो मैं कभी विश्वास नहीं करता। यहाँ तो घास तक नहीं बचती थी। गर्मी इतनी होती थी कि दोपहर में कोई इस रास्ते पर चलना भी नहीं चाहता था। लेकिन अब देखो, छोटे छोटे पौधे खड़े हैं। मुझे लगता है कि ये जगह सच में बदल सकती है। जगहें अपने आप नहीं बदलती, उन्हें बदलने के लिए किसी को शुरुआत करनी पड़ती है। पहले दिन मैं अकेला था, दूसरे दिन तुम आए, फिर काका आए, अब और लोग भी आने लगे हैं। यही सबसे बड़ी बात है। मैंने अपनी जिंदगी में कई गर्मियां देखी हैं। हर साल लोग शिकायत करते थे कि गर्मी बढ़ रही है, पेड़ कट गए हैं, पानी कम हो गया है। लेकिन शिकायत करने के बाद सब अपने घर चले जाते थे। पहली बार किसी को देखा है जो शिकायत करने के बजाय कुछ कर रहा है। कुछ देर सब चुप रहे। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक छोटा पौधा था। दादाजी, मैं भी एक पौधा लाया हूँ। मेरे घर के पीछे उगा था। माँ ने कहा कि अगर इसे यहाँ लगा दूं तो बड़ा पेड़ बन सकता है। लगता है अब हमारी टोली और बड़ी हो गई। लड़का खुश होकर बोला, मैं रोज आऊंगा, पानी भी लाऊंगा और जब ये पेड़ बड़ा होगा ना तो मैं इसकी छांव में बैठूंगा। तब शायद तुम्हारे बच्चे भी इसकी छांव में बैठेंगे। उसी समय ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। लड़के ने आसमान की तरफ देखा। देखो, बादल पहले से ज्यादा हो गए हैं। सबने ऊपर देखा। पूरा आसमान धीरे धीरे काले बादलों से भर रहा था। मुझे लगता है आज बारिश होगी। कल भी मैंने यही कहा था, लेकिन आज सच में होने वाली है। तू तो हर दिन यही कहता है, लेकिन मानना पड़ेगा, बादल पहले से ज्यादा हैं। महेश पौधों को देख रहा था। बारिश आए या ना आए, काम रुकना नहीं चाहिए। हमने पौधे बारिश के भरोसे नहीं लगाए थे। हमने इसलिए लगाए थे क्योंकि ये सही काम था। यही बात मुझे पसंद है। तू हमेशा काम की बात करता है। अगर पहले गांव में 10 लोग भी ऐसे सोचते तो आज इतनी गर्मी नहीं होती। तभी हवा तेज होने लगी। कुछ सूखे पत्ते उड़कर रास्ते पर बिखर गए। तभी आसमान में बादल जोर से गरजने लगे और बिजली भी कड़कने लगी। अरे, बादल गरज रहे हैं। दूर से हल्की गड़गड़ाहट सुनाई दी। महेश थोड़ा उत्साहित हो गया। अगर आज बारिश हो गई ना तो मैं कल और नए पौधे लगाऊंगा। तभी एक ठंडी बूंद आकर शाम के हाथ पर गिरी। दूसरी बूंद गिरी, फिर तीसरी। कुछ ही पलों में हल्की बारिश शुरू हो गई। सब लोग चुपचाप आसमान को देखने लगे। दादाजी देखो, बारिश बारिश शुरू हो गई। कितने दिनों बाद ऐसा लग रहा है जैसे धरती राहत की सांस ले रही हो। और ये तो बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है। बारिश धीरे धीरे तेज होने लगी और छोटे पौधे खुशी से झूमने लगे। अगली सुबह बारिश के बाद गांव के पास एक छोटी नदी का रास्ता फिर से भरने लगता है। बारिश रुक चुकी थी। तभी श्याम दौड़ता हुआ आया और बोला,
अरे सब लोग जल्दी चलो, उस सूखी नदी में पानी आ गया है। क्या तू ये सच कह रहा है? खुद चलकर देख लो। सब लोग गांव के बाहर उसी सूखी नदी की तरफ चल पड़े। कई सालों से वहां सिर्फ सूखी मिट्टी दिखाई देती थी, लेकिन आज नदी में धीरे धीरे पानी बह रहा था। वाह, मैंने इसे ऐसे बहुत साल बाद देखा है। पहले यहाँ बच्चे खेलते थे, नहाते थे और लोग इसी नदी से खेतों को सींचते थे। अगर पानी आता रहा तो यहाँ और पेड़ लगाए जा सकते हैं। और यहाँ तो बहुत जगह भी है। तू सही कह रहा है। पुरानी जगह अब छोटी पड़ने लगी है। श्याम पानी के किनारे खड़ा हो गया। अचानक उसकी नजर सामने गई। उधर देखो, नदी की दूसरी तरफ। नदी की दूसरी तरफ एक बड़ा सा पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। बारिश के बाद उसके पत्ते चमक रहे थे। दादाजी, क्या हम अगली बार उधर चलेंगे? हाँ श्याम। अगले दिन सब लोग नदी के पास पहुंचे। बारिश की वजह से वहां हरियाली दिखने लगी थी। नदी के किनारे वही बड़ा बरगद का पेड़ लगा हुआ था। मैं पहली बार इसे इतने पास से देख रहा हूं। ये कितना बड़ा है। जब मैं छोटा था तब भी ये पेड़ यहीं था। गर्मी में लोग इसकी छांव में बैठते थे। अगर यहाँ और पेड़ लग जाएं, तो पूरी जगह बदल जाएगी। रमेश ने नदी की तरफ देखकर कहा, पानी भी पास है। पौधों और फसलों को सींचना भी पहले से आसान होगा। श्याम तुरंत बोल पड़ा, तो फिर यहीं लगाते हैं। तुझे तो हर जगह पौधे लगाने हैं। हाँ, क्योंकि बाद में जंगल बन जाएगा। तभी बरगद के पेड़ से पक्षी उड़ते हैं। देखा, पक्षी सबसे पहले पहचान लेते हैं कि कौन सी जगह अच्छी हो रही है, और हम इंसानों को समझने में साल लग जाते हैं। अभी तो शुरुआत है। बारिश का मौसम पूरा बाकी है। अगर हम मेहनत करते रहे तो अगले साल ये जगह अलग दिखाई देगी। दादाजी, मैं सोच रहा हूँ जब यहाँ बहुत सारे पेड़ हो जाएंगे तब पक्षी घोंसले बनाएंगे, खरगोश भी आएंगे और लोग दूर दूर से देखने आएंगे। अरे भाई, तू तो अभी से भविष्य देखने लगा। क्यों नहीं? पहले भी तो किसी ने नहीं सोचा था कि उस सूखी जमीन पर पौधे उगेंगे। इस बार शाम की बात बिल्कुल सही है। दूर आसमान में फिर बादल इकट्ठा होने लगे और फिर बादल तेज गरज के साथ बरसने लगी। बारिश अब नियमित होने लगी थी। हर 2-3 दिन में बादल आते और अच्छी बारिश करके चले जाते। बरगद के पेड़ के आसपास की जमीन पूरी तरह बदलने लगी थी। जहाँ पहले सूखी मिट्टी थी, वहाँ अब छोटी छोटी हरी घास दिखाई देने लगी थी। एक सुबह लड़का हमेशा की तरह दौड़ता हुआ आया, लेकिन आज उसके साथ 3 और बच्चे थे। यही वो जगह है क्या जहाँ नए पेड़ लगाए जा रहे हैं? हाँ, और आज तुम लोग भी पौधे लगाओगे। थोड़ी देर बाद गांव के कुछ और लोग भी वहां पहुंच गए। किसी के हाथ में पौधे थे, किसी के हाथ में पानी की बाल्टी, किसी के हाथ में फावड़ा। पहले यहाँ 3 लोग आते थे, आज देखो पूरा समूह बन गया है। महेश बरगद के नीचे खड़ा सबको देख रहा था। उसके चेहरे पर संतोष था। आज हम सिर्फ पौधे नहीं लगाएंगे, आज हम इस पूरी जगह को नया रूप देने की शुरुआत करेंगे। मतलब अब पौधे इधर उधर नहीं लगेंगे, हम कतार में लगाएंगे ताकि कुछ साल बाद यहाँ एक छोटा जंगल दिखाई दे। बच्चों की आंखें चमक उठी। सच में जंगल चाचा? सबने काम शुरू कर दिया। कोई गड्ढे खोद रहा था, कोई पौधे पकड़ रहा था, कोई पानी डाल रहा था। बरगद के आसपास धीरे धीरे नई हरियाली बढ़ने लगी। दोपहर तक दर्जनों नए पौधे लग चुके थे। सब थक गए थे, लेकिन किसी के चेहरे पर शिकायत नहीं। पहले यहाँ इतना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि पहले यहाँ सिर्फ गर्मी थी। तभी एक पक्षी आसमान से उड़कर बरगद की शाखा पर बैठ गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखो, इन्हें भी ये जगह पसंद आ रही है।
उसी समय दूर नदी की तरफ से पानी के बहने की आवाज पहले से ज्यादा तेज सुनाई देने लगी। अरे, नदी में पानी बढ़ रहा है। अगले दिन सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे। रात भर अच्छी बारिश हुई थी। नदी का पानी पहले से काफी बढ़ चुका था। देखो, कल से कितना ज्यादा पानी है। इतना पानी मैंने कई सालों से नहीं। सब नदी के किनारे खड़े होकर पानी को देखने लगे। पानी धीरे धीरे बह रहा था। आसपास की जमीन भी हरी दिखाई देने लगी थी। जब मैं छोटा था तब बारिश के दिनों में नदी ऐसी ही दिखती थी। फिर धीरे धीरे सब बदल गया। पेड़ कम हो गए और पानी भी कम हो गया। दादाजी, तो क्या हम इसे पहले जैसा बना सकते हैं? अगर मेहनत जारी रही तो क्यों नहीं। उसी समय तेज गरज के साथ फिर से झमाझम बारिश होने लगी। फिर से बारिश। सब लोग बरगद की छांव में खड़े हो गए। बारिश धीरे धीरे तेज होने लगी, लेकिन किसी को जल्दी नहीं थी। लगता है बादलों का मन अभी भरा नहीं। देख रहे हो, पानी सिर्फ नदी को ही नहीं भरता, पानी जमीन को भी जिंदा करता है। और जहां जमीन जिंदा होती है वहां पेड़, पक्षी और जानवर अपने आप आने लगते हैं। कुछ देर बाद बारिश रुक गई। सब फिर नदी के किनारे गए। तभी शाम की नजर सामने गई। अरे, तुम सब उधर देखो, नदी के दूसरी तरफ। क्या हुआ श्याम भैया, उधर क्या है? देखो, खरगोश। अरे वाह, कितने अच्छे लग रहे हैं। कुछ समय बाद वे घास में कूदते हुए दूर चले गए। पहले पक्षी आए, अब खरगोश भी आ गए। और आगे शायद और भी मेहमान आएंगे। दूर आसमान में फिर बादल जमा होने लगे। बरसात अब अपने पूरे जोर पर थी। लगभग हर दिन बारिश हो रही थी। नाला पूरी तरह भर चुका था। बरगद के आसपास लगी घास भी काफी ऊंची हो गई थी। एक सुबह गांव वाले हमेशा की तरह वहां इकट्ठा हुए, लेकिन आज सबका ध्यान पौधों पर था। कई पौधे अब छोटे पेड़ जैसे दिखने लगे थे। कुछ दिन बाद सब कुछ बदल जाता है। सच कहूं, अब यहां आकर पहचानना मुश्किल हो रहा है कि कुछ महीने पहले ये जगह कैसी थी। पहले यहां सिर्फ धूल उड़ती थी। दोपहर में कोई 5 मिनट भी नहीं रुकता था। अब देखो, लोग खुद यहां आने लगे हैं। थोड़ी देर बाद सब बरगद की छांव में बैठ गए। ठंडी हवा चल रही थी। नाले का पानी धीरे धीरे बह रहा था। दादाजी, हम रोज यहाँ आते हैं, पौधे लगाते हैं, लेकिन इस जगह का कोई नाम ही नहीं है। तो बताओ, क्या नाम रखें? सब सोचने लगे। कई नाम सुझाए गए, लेकिन किसी को कोई नाम खास पसंद नहीं आया। तभी बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, जब हमने शुरुआत की थी तब यहाँ सिर्फ गर्मी, सूखी जमीन और सन्नाटा था। लेकिन अब यहाँ हरियाली है, पक्षी हैं और उम्मीद है। मुझे लगता है इस जगह का नाम हरा मोड़ होना चाहिए। अरे वाह दादाजी, मुझे ये नाम पसंद है। हरा मोड़ अच्छा नाम है, क्योंकि यहीं से सब बदलना शुरू हुआ था। बरसात अब कम होने लगी थी। एक सुबह शाम दौड़ता हुआ आया। चलो, मैं तुम्हें एक जगह दिखाना चाहता हूँ। अरे, अब क्या खोज लिया तूने? श्याम, मोहन और अर्जुन जंगल की तरफ घूमने निकले। मौसम बहुत अच्छा था। ठंडी हवा चल रही थी। पक्षियों की आवाजें चारों तरफ सुनाई दे रही थीं। चलते चलते श्याम अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अरे, तुम दोनों मेरे साथ आओ। क्यों, क्या हुआ? लगता है फिर कुछ नया देखा है। हाँ, लेकिन पहले चलो। तीनों थोड़ा और आगे बढ़े।
कुछ देर बाद उनके सामने फलों से भरा एक हिस्सा दिखाई दिया। आम, जामुन, अमरूद और बेर के पेड़ों पर खूब फल लगे थे। वाह, इतने सारे फल! सच में ये जगह तो बहुत सुंदर है। मैं कल यहाँ आया था, तब मैंने सोचा कि तुम्हें भी दिखाऊंगा। तीनों पेड़ों के पास पहुंचे। ऊपर डालियों पर पक्षी बैठे थे। मुझे तो सबसे पहले आम खाना है। इतने अच्छे आम देखकर कौन रुकेगा? सब हंस पड़े। थोड़ी देर बाद वे पेड़ के नीचे बैठकर फल खाने लगे। ये आम कितना मीठा है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। पहले यहाँ सन्नाटा रहता था, अब देखो कितनी रौनक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब जंगल जिंदा लगता है। हाँ, यहाँ बैठकर वापस जाने का मन ही नहीं करता। कुछ देर तक तीनों बातें करते रहे। फिर शाम ने टोकरी में कुछ फल रखे। कल हम दादाजी और गांव वालों को भी यहाँ लाएंगे। और उन्हें ये जगह बहुत पसंद आएगी। और जब वे इतने सारे फल देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे।